हिंदू धर्म में जीवित पुत्री का व्रत का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में मनाया जाता है। इस पर्व को द्वितीय जीवित पुत्री का आदि के नाम से जाना जाता है। ये व्रत पूरे 3 दिनों तक चलता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को सभी माताएं पुत्र प्राप्ति, संतान की दीर्घायु और उनके सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए रखती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने वाली सभी माताएं पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत का अनुष्ठान करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को माताएं दिन और रात निर्जला रहकर करती है। इसलिए उनकी संतान पर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आती है। जीवित पुत्रिका का व्रत इसकी कथा के बिना अधूरा माना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि के पश्चात कथा करना अनिवार्य होता है। जीवित पुत्रिका व्रत की एक कथा प्रचलित है। बहुत समय पहले गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम जिमूतवाहन था। वे बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु व हमेशा परोपकार में लगे रहते थे। जिमूतवाहन को राजपाट से बिल्कुल भी लगाव न था। जिमूतवाहन ने अपनी तमाम जिम्मेदारियां अपने भाइयों को सौंपते हुए स्वयं वन में रहकर पिता की सेवा करने का मन बनाया। तब एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जिमूतवाहन काफी दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक वृद्धा काफी विलाप कर रही है। जिमूतवाहन ने सारी बात पता लगाई तो पता चला कि वह नागवंशी स्त्री है और पक्षीराज गरुड़ को बलि देने के लिए आज उसके इकलौते पुत्र की बारी है। जिमूतवाहन ने उसे धीरज बंधाया और कहा कि उसके पुत्र की जगह वह स्वयं पक्षीराज का भोजन बनेगा। अब जिस वस्त्र में उस स्त्री का बालक लिपटा था उसमें स्वयं जिमूतवाहन लिपट गए। जैसे ही समय हुआ पक्षीराज गरुड़ जिमूतवाहन को ले उड़ा। जब उड़ते उड़ते काफी दूर आ चुके तो पक्षीराज को हैरानी हुई कि आज मेरा ये भोजन चीख चिल्ला क्यों नहीं रहा है और जरा भी मृत्यु का भय नहीं है। अपने ठिकाने पर पहुंचने के पश्चात गरुड़ ने देखा तो उसमें बच्चों के स्थान पर जिमूतवाहन था। जिमूतवाहन ने ये सारा किस्सा पक्षीराज गरुड़ को सुनाया। पक्षीराज गरुड़ ने उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। वह प्रसन्न होकर गरुड़ ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन मास के कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमूतवाहन की पूजा करती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन मास के कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री साय प्रदोष काल में जिमूतवाहन की पूजा करती है तथा कथा सुनने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देती है वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है।